कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन संस्थापक आचार्य। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार उपामंत्रितः अनुरोध किए जाने पर राज्ञा राजा द्वारा गुणानुकथने दिव्य गुणों के वर्णन में हरे हे भगवान के ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी को अनुस्मृत्य ठीक से स्मरण करके प्रतिवक्तुम उत्तर देने के लिए प्रचक्रमे औपचारिकताएं पूरी की। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तात्पर्य: भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तब भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। व्यक्तिगत जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की है और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो यंत्र है और तत्व अवयव है जो सभी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अतएव मनुष्य जो भी करता, बोलता, देखता है, वह सब कुछ भगवान के निर्देश पर ही करता है। भगवद गीता 15:15 इसकी पुष्टि करती है। सर्वस चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से लेनी चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव में होने वाले 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वृत्तांत चल रहा है कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि भगवान किस प्रकार से अपनी निजी शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो कृपया बताइए कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। तो इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज एक चीज़ तो जानते थे ये प्रश्न से कि भगवान अपनी निजी शक्तियों के द्वारा, है ना, मतलब परीक्षित महाराज जानते थे
कि सब कुछ जो दृश्य जगत में जो कुछ भी दिखता है वो भगवान की शक्ति के कारण है, ये जानते थे। इस प्रश्न से हमें ये पता चलता है ना। तो इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान अपनी निजी शक्तियों के द्वारा कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, ये प्रश्न किया है ना। तो वो अवगत थे पूरे, है ना। सभी चीज जो दिखती है वो भगवान की शक्तियों से टिकी हुई है, ये हम समझ सकते हैं। तो ये जो अध्याय का शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम, प्रक्रम अर्थात प्रक्रिया, कैसे सृष्टि की रचना की प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पे अध्याय का शीर्षक है। तो हमारे लिए हम ज़्यादातर भक्त लोग अभी साधक अवस्था में है ना। तो भगवान की जो अंतरंग लीलाएं है ना, वृंदावन द्वारका की लीलाएं, उसको हम कैसे समझ पाएंगे जब हम सृष्टि लीला को समझेंगे, है ना। क्योंकि हम अभी भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा आकर्षित है, मोहित है ना। तो जब हम बहिरंगा शक्ति को समझेंगे, है ना, ये सृष्टि का अर्थ है बहिरंगा शक्ति, है ना। तो बहिरंगा शक्ति को जब हम उसको पूरा डीपली समझेंगे, हाँ, उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से हम उसको समझेंगे, तब हम योग्य बन सकते हैं अंतरंग शक्ति के कार्यकलापों को समझने के लिए। जब हम बहिरंगा शक्ति के कार्यकलापों को समझेंगे तब हम योग्य होंगे अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों को समझने के लिए, इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पे राजा परीक्षित ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह सकते थे कि आप भगवान की वृंदावन द्वारका लीलाओं के बारे में सुनिए, सृष्टि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप, है ना। और हम देखें टाइम भी कम है, समय भी कम है, तो उनको डायरेक्ट सीधा भगवान की लीलाएं सुननी थी। जैसे आजकल भागवत कथाकार करते हैं ना, सीधा भगवान की वृंदावन द्वारका की लीलाओं पे ही कथा करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न सीधा नहीं किया कि मुझे वृंदावन लीलाओं के बारे में सुनाइए। यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि सृष्टि लीला पहले मैं जानना चाहूँगा कि भगवान किस प्रकार से अपनी निजी शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो वो बताइए आप ऐसे। और हम देखते हैं कि ना तो जो श्रोता है वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और ना वक्ता ऐसा बोल रहे हैं कि आपको वृंदावन की लीलाएं सुननी चाहिए पहले। वक्ता भी यहाँ पे विशेष रूप से इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे उन्होंने भगवान का स्मरण किया, है ना। ऋषि के सम अनुस्मृत्य, अनुस्मृत्य मतलब स्मरण किया उन्होंने ऐसे। तो गदगदित हो गए पूरे पर सुखदेव गोस्वामी के बहुत प्रश्न सुन के गदगदित हो गए और भगवान का स्मरण करने लगे तुरंत ऐसे। तो इस प्रकार से ये राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी विशेष रूप से तात्पर्य में बताते हैं कि जो भक्त है वो जब व्याख्यान देते हैं, जब भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, तो वो ऐसा नहीं सोचते कि वो स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, है ना। अगर भगवान नहीं चाहते तो हम बोल भी नहीं पाएंगे यहाँ पे बैठ के, है ना। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं हम जो प्रवचन करता है उनको ये अनुभूति होगी
कि वो चाहते हैं कि श्लोक में प्रवचन में श्लोक उद्धृत करेंगे, बाद में भूल जाते हैं, यहाँ बैठेंगे तब भूल जाएंगे, ऐसा होता है। हमने बहुत तैयारियाँ की होती है, लेकिन फिर यहाँ बैठ के जब प्रवचन देना होता है तो फिर सब कुछ भूल जाएंगे, है ना। जो श्लोक हमने याद किए थे, क्यों भूल गए? क्योंकि भगवान की, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की इच्छा के बिना हम बोल भी नहीं पाएंगे ना, भूल जाएंगे चीज़ों को, हाँ। इसलिए प्रभुपाद श्लोक यहाँ पे कोट किया, सर्वस्व चाहम हृदय सन्न विष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ही हमें ज्ञान, स्मृति शक्ति, याद रखने की शक्ति, वो सब देते हैं। तो एक भक्त का परिप्रेक्ष्य ये होता है सभी चीज़ों को देखने का, है ना, कि सभी चीज़ों में भगवान का हस्तक्षेप होता है ना। जैसे भगवान जो है वो एक साधक भक्त के जीवन में भी आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि जो शुद्ध भक्त है उसके जीवन में ही आदान प्रदान होता है, साधक भक्त के जीवन में आदान प्रदान नहीं करते भगवान, ऐसा नहीं है। एक अभक्त है, उनके जीवन में जो भी दुर्घटनाएं होती है और एक भक्त के जीवन में भी दुर्घटना होती है, तो दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर होता है। वास्तव में दिखने में दोनों एक जैसी है, हाँ, दिखने में दोनों एक जैसा लग सकता है कि देखो भक्तों को भी ऐसे दुर्घटना हुई है, भक्तों के जीवन में जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जो एक पापी व्यक्ति है उनके जीवन में भी दुर्घटना हुई है। तो देखने में दोनों एक जैसी दिख सकती है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि उनके जीवन में जो दुर्घटना हो रही है, एक अभक्त के जीवन में जो दुर्घटना हो रही है, वो उनके कर्मों के अनुसार उनको जो भुगतना है ना, वो उस परिप्रेक्ष्य में उस तरीके से वो उनके जीवन में दुर्घटना हुई है। लेकिन एक साधक भक्त में जीवन में भी जो गंभीर है ना, जो गंभीर साधक है, उनके जीवन में कोई दुर्घटना हुई है, उसमें उनके कर्मों का भी भाग होता है उसमें, लेकिन उसमें विशेष क्या होता है? भगवान का विशेष हस्तक्षेप होता है उसमें ना। भगवान विशेष उसमें हस्तक्षेप रखते हैं डायरेक्ट, हाँ, भगवान उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे वर्णन चल रहा है सृष्टि का, सृष्टि के सर्जन के बारे में। तो भगवान जब सृष्टि का सर्जन करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते, हाँ, क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, अलग अलग विष्णु के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से, हाँ, भगवान सृष्टि का सर्जन करते हैं। लेकिन जब भक्त की रक्षा की बात है, जब भक्त की रक्षा की बात होती है तो भगवान डायरेक्ट, है ना, स्वयं भगवान कृष्ण सीधा भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं ना। सृष्टि की रचना परोक्ष रूप से होती है, लेकिन भक्त के साथ आदान प्रदान भगवान स्वयं सीधा करते हैं ऐसे। इसलिए भगवान भगवद गीता में प्रसिद्ध श्लोक में बताए, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि उनके पास जो भी है उनकी मैं रक्षा करता हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट रक्षा करता हूँ, और उनको जो भी आवश्यकता है उनकी, हाँ, उनको मैं डायरेक्ट पूरी करता हूँ, ऐसे आदान प्रदान, है ना। तो भगवान इस तरीके से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं ऐसे। तो हमारे जीवन में जब दुर्घटना होती है तो हम उसको किस प्रकार से ले रहे हैं, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हम ज़्यादातर किस प्रकार से लेते हैं कि देखो मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी माला करता हूँ, रोज़ 16 माला करता हूँ, मंगला आरती आता हूँ, तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है ना। ऐसा साधक भक्त के मन में आ सकता है ऐसी चीज़ें। लेकिन जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार, है ना। भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, है ना, जो हम बाद में अनुभूति करते हैं। पहले जो चीज़ हमें लगती थी कि ये तो बहुत बुरी चीज़ हमारे जीवन में हो रही है, फिर थोड़े समय बाद हमको लगता है नहीं, वो जो हुआ वो अच्छा था एक्चुअली। ऐसा होता है ऐसे अनुभव बहुत होते हैं हमारे जीवन में हमको, कि अभी हमें कष्ट लग रहा है,
फिर समय जाते हमको लगेगा कि वो जो घटना हमारे जीवन में हुई वो सही थी एक्चुअली। भगवान ने जो हमारे जीवन में ये घटना की, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अभी ये स्थिति नहीं होती इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख आते हैं उसको भगवान कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमें इस जगत का दर्शन करना चाहिए ऐसे भगवान को, कि सभी, जैसे परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान किस प्रकार से अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, है ना। तो सभी चीज़ों में भगवान की शक्ति, भगवान का विशेष उसमें हस्तक्षेप होता है इस प्रकार से ऐसे। तो जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज है, तो भगवान चाहते थे कि जो परीक्षित महाराज है वो भागवतम को सुने, है ना, और भागवतम हमारे पास आए। अगर आज परीक्षित महाराज को शाप नहीं मिलता, है ना, 7 दिन का मृत्यु का, तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते, है ना, हम अलग अलग अपने जीवन में होते। तो प्रथम स्कंद में ये पूरा आप सब भक्तों ने पढ़ा होगा कि पूरा वृत्तांत आता है कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज एक बार जंगल में आखेट करने के लिए जाते हैं और आखेट करते समय उनको बहुत भूख और प्यास लग जाती है। तो वो पानी मांगने हेतु श्रमिक ऋषि के आश्रम में जाते हैं वहाँ पे और पानी मांगते हैं। तो ऋषि ध्यान में होते हैं तो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं कि जो मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो उनके गले में डाल देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो जब जो ऋषि, हाँ, श्रमिक ऋषि के पुत्र को पता चलता है, श्रृंगी को वो खबर मिलती है, तो वो श्रृंगी बहुत क्रोधित हो जाता है और उनको शाप दे देता है कि आपको तक्षक जो है वो 7 दिन में आपको डस लेगा, ऐसे 7वें दिन ऐसे। तो ये जो घटना हम देखें, ये जो पूरी घटना है उसको अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें, थोड़ा उसको जानें, तो किस प्रकार से भगवान ने परीक्षित राजा के जीवन चरित्र में अपनी ऐसी घटना उत्पन्न की, है ना। तो हम पहली ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक राजा होता है, उनको बहुत अधिक समय तक बिना पानी बिना खाए वो रह सकता है ना। जैसे युद्ध में बहुत संभावना होती है कि वहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको। आजकल आर्मी में भी हम देखेंगे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि बहुत अधिक समय तक बिना पानी बिना खाए वो रह सकते हैं, है ना। लेकिन जो आजकल आर्मी में है वो उसको इतना प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती जितनी राजा को होती है, क्षत्रियों को होती है। क्योंकि आजकल तो युद्ध कैसे होता है, टेक्नोलॉजी से युद्ध होता है ना, बहुत ज़्यादा। और सब लोग पीछे रह के युद्ध करते हैं, फ्रंट में बहुत कम लोग होते हैं वास्तव में, अभी जो स्थिति है उस अनुसार। लेकिन एक क्षत्रिय तो तलवार से और ऐसे युद्ध करता है, उसमें और ज़्यादा प्रशिक्षण चाहिए, है ना। बिना पानी बिना खाए वो रह सकता है, ऐसा प्रशिक्षण उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। आर्मी में इतना नहीं चाहिए ऐसे। तो परीक्षित महाराज तो राजा थे और उन्होंने ऐसे कितने युद्ध लड़े होंगे पहले, और वो कितनी बार हैं बिना पानी के वो रहे होंगे। तो कैसे संभव हुआ कि वो एक दिन में विचलित हो गए, हैं, जंगल में आखेट करने गए और थोड़े समय में विचलित हो गए। इतना विचलित हो गए कि उन्होंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया वहाँ पे। तो हम देख सकते कि ये किसकी योजना है, भगवान की योजना है ऐसी घटना से।
फिर हम देखें कि परीक्षित महाराज ने को पानी नहीं दिया ऋषि ने, फिर क्या हुआ? चले गए वहाँ से, बिना पानी पिए वो चले गए। और फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या किया? 7 दिन 7 रात बिना पानी बिना खाए वो रहे, नहीं रहे वो। तो वो 7 दिन 7 रात बिना पानी बिना खाए वो रह सकते थे, तो कैसे संभव हुआ कि वो एक दिन में विचलित हो गए, है ना? तो ये समझ सकते हैं कि किसकी योजना है? भगवान की योजना है, ऐसे इस प्रकार से, हाँ। और इसलिए प्रथम स्कंद में ये श्लोक आता है, अभूतपूर्व सहसा, कि ये जो घटना हुई वो अभूतपूर्व घटना है। कैसी घटना है? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब पूर्व में कभी ऐसी घटना घटित नहीं हुई परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र में। ऐसा कभी परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं किया अपने जीवन में। वो तो ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे, इसलिए ये घटना को अभूतपूर्व घटना कही है, ऐसे। और फिर इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने उनके जीवन में ऐसी योजना की, ऐसे। तो वहाँ पे हम दूसरी चीज़ भी समझ सकते हैं कि जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त थे राजा परीक्षित महाराज, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तो शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी क्यों ऐसा दुर्गुण उनमें दिखा, है ना? वो तो शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त में तो दुर्गुण नहीं होते। एक साधक भक्त में दुर्गुण हो सकते हैं, शुद्ध भक्त में तो कोई दुर्गुण नहीं होता है। होता है कोई दुर्गुण शुद्ध भक्त में? तो यहाँ पे तो दुर्गुण दिख रहे हैं। जैसे ध्रुव महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि अभी उनके जो भाई है उत्तम, उनका एक यक्ष ने वध कर दिया। तो एक यक्ष की वजह से वो पूरा यक्ष का साम्राज्य को नष्ट करने चले थे, है ना? ध्रुव की कथा में हम देखते हैं ऐसे। तो देखते हैं कि दुर्गुण प्रकट हुए। फिर उनके जो दादा है, मतलब जो स्वयंभू मनु है, उन्होंने उनको समझाया कि आप जो युद्ध कर रहे हो, इतने सब यक्षों का वध कर रहे हो, वो गलत है, हाँ। एक यक्ष के कारण आप पूरे ऐसे पाप कर्म में क्यों लिप्त हो रहे, और आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा भाई है, मेरा ये है संबंध, हाँ। संबंध की दृष्टि में, एक भौतिक दृष्टिकोण से क्यों चीज़ों को ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऐसे जो शुद्ध भक्त है उनके जीवन में भी ऐसे दुर्गुण दिखते हैं हमें। तो इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो फिर कैसे वो शुद्ध भक्त है, प्रश्न हो सकता है। तो एक शुद्ध भक्त में जो दुर्गुण है ना, पहले तो हम ये समझे कि वैष्णव में अलग अलग प्रकार के दुर्गुण पाए जाते हैं, है ना। एक तो होता है कि भगवान की विशेष योजना से उद्भूत दुर्गुण, उनका व्यक्तित्व का दुर्गुण नहीं है, भगवान की विशेष योजना से उद्भूत दुर्गुण, है ना। तो ये जो दुर्गुण है वो शुद्ध भक्त में पाए जाते हैं। वहाँ पे जो दुर्गुण दिखा परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र में, वो उनका व्यक्तित्व का दुर्गुण था, व्यक्तित्व का दुर्गुण नहीं था, वो भगवान की विशेष योजना से उद्भूत दुर्गुण है वहाँ पे। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, है ना। और दूसरे प्रकार का दुर्गुण होता है कि हमारा जो बद्ध जीवन रहा है पूर्व में, वो बद्ध जीवन की जीने के से उद्भूत जो दुर्गुण उद्भूत हुए हैं, वो एक प्रकार के दुर्गुण होते हैं कि हमने ऐसे कार्य किए हैं, पाप कर्म किया है, उनसे जनित जो दुर्गुण है वो एक प्रकार का, दूसरे प्रकार का दुर्गुण है जो एक भक्त में पाया जाता है, ऐसे।
तो हमारे परिप्रेक्ष्य में ये वाला कार्य करता है। हमारे परिप्रेक्ष्य में हमारे व्यक्तिगत अनर्थ होते हैं, है ना। हमारे व्यक्तित्व का वो दुर्गुण होता है, लेकिन शुद्ध भक्त में जो दुर्गुण होते हैं उनके व्यक्तित्व के नहीं होते, वो भगवान की विशेष योजना से उद्भूत दुर्गुण होते हैं ऐसे। तो ये परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र में जो घटना हुई है, उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया, सर्प डाल दिया गले में, तो वो भगवान की योजना थी, है ना। भगवान की योजना से हुआ ऐसा, उनके व्यक्तित्व में नहीं था ऐसे। तो ऐसे शुद्ध भक्त में भी दिख सकता है कि वो दुर्गुण है उसमें, लेकिन वो अंतर होता है। और इसीलिए हमें जो हमारे अंदर दुर्गुण हमें दिखे तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारे जो दुर्गुण है वो अनर्थ के रूप में है, इसको हमें निकालने होते हैं, है ना। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की योजना से जो कुछ भी हमारे जीवन में जो गलत भी हो रहा है वो भगवान की योजना से हो रहा है, इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि ये जो दुर्गुण है वो भगवान के व्यक्तित्व का भगवान की योजना से नहीं उद्भूत है, वो हमारा व्यक्तित्व का दुर्गुण है, इस प्रकार से ऐसे। तो ये सब लक्षण है अलग अलग। तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि जैसे ये सांप मिला नहीं होता तो फिर परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से मिलते नहीं कभी जीवन में, और सुखदेव गोस्वामी से मिलते नहीं तो भागवतम जो है जो वो श्रवण नहीं करते, और तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते, है ना। हम सब यहाँ भागवतम की कथा श्रवण कर रहे हैं तो यहाँ नहीं होते इस प्रकार से। तो भगवान चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस प्रकार से कार्य करे, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्त को निमित्त बना के हमारे जैसे लोगों को सिखाते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना कि सास को बहू को कुछ सिखाना है तो वो क्या करेगी, अपनी पुत्री को डांटेगी बिना मतलब में, है ना। आप सबको ये अनुभूति होगी इसकी, है ना। क्यों? क्योंकि आजकल समय अलग हो गया है, वो सही बात है प्रभु, ऐसे उल्टा हो गया है, अभी उल्टा है। लेकिन ये उदाहरण से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्योंकि ये वैदिक कल्चर है पूरा, है ना। ये वैदिक हमारा कल्चर है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्त को प्रताड़ित करते हैं बिना मतलब में, कि ताकि हम लोग सीख सके, है ना। आने वाले जो साधक हम जो है वो सीख सके, इस प्रकार से। जैसे अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया ताकि भगवत गीता का जो संदेश है वो हम प्राप्त कर सके। इस प्रकार परीक्षित महाराज को निमित्त बनाया जिससे भागवतम ग्रंथ हम उसको उनकी शिक्षाओं को समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं, और जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि हाँ मेरे जीवन में जो घटना हुई वो तो भगवान की योजना थी, ऐसा नहीं सोचते। परीक्षित महाराज ने क्या सोचा, परीक्षित महाराज जा ही रहे थे, मतलब वहाँ से सर्प डाला उन्होंने, फिर वहाँ से जा रहे थे, तभी मन में सोच रहे थे कि मुझसे गलत हो गया है, गलत कार्य किया मैंने, ब्राह्मण का अपमान किया है ना, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं सोचा, हाँ वो तो भगवान की योजना थी ना, उसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमारे परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता है, कुछ भी हम कर देते हैं फिर हम क्या बोलते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, इस प्रकार से हम उसको लेते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पे ले रहे हैं कि मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जब उनको संदेश आया कि आपको 7 दिन में
आपकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने क्या क्या सोचा, हाँ यही सज़ा मिलनी चाहिए थी, यही ऐसी ही इस प्रकार की ही सज़ा मिलनी चाहिए थी, सही हुआ है। हम क्या सोचेंगे, इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा, ऐसा सोचेंगे, है ना। लेकिन शुद्ध भक्त इस प्रकार से नहीं सोचते हैं, है ना। वो क्योंकि वो समझते हैं भगवान की योजना को, वो भली भांति समझते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं भगवान, है ना। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ चाहते हैं, हमको बहुत अधिक उसमें आसक्ति होती है, ये चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन भगवान उसको नहीं चाह रहे होते, है ना। भगवान उसको नहीं चाह रहे होते कि वो नहीं लेना है आपको, ऐसा। ये साधक भक्त में, हम साधक अवस्था में हमारे जीवन में ऐसा होता है। लेकिन शुद्ध भक्तों में क्या होता है कि वो भगवान की योजनाओं को जानते हैं। जैसे हम देखें विदुर जी, तो विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने, तीसरे स्कंद में आता है ये कथा। तो विदुर जी समझ गए कि अभी भगवान क्या चाहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा में जाऊं, है ना, तीर्थ यात्रा करूं। भगवान की योजनाओं को समझ गए, क्योंकि वो लोग समझने वाले अब नहीं है। उन्होंने कितना प्रयास किया धृतराष्ट्र को समझाने का, लेकिन वो समझ पाए नहीं। तो इसलिए फिर भगवान ने उनके जीवन में ऐसी घटना उत्पन्न की जिससे वो उससे दूर हो जाए, हाँ। क्योंकि वहाँ पे असत्संग भी हो रहा था, थोड़ा असत्संग भी हो रहा था, है ना। ये सब भक्त लोग नहीं थे वहाँ पे ऐसे। तो भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि वो ऐसे तीर्थ यात्रा में जाए। तो वो समझ गए पूरा कि भगवान अभी क्या चाहते हैं, ऐसे इस प्रकार से। तो भगवान के जो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की योजनाओं को समझते हैं। और हम भी, साधक भक्त भी जितना भक्ति में उन्नत होगा, जिस अनुपात में वो भक्ति में उन्नत होगा, उस अनुपात में वो समझ पाएगा कि भगवान मुझसे क्या चाहते, है ना। हम जिस ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, है ना। भगवान उस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं ऐसे। तो हमें बहुत परिपक्व होना होगा, भक्ति में गंभीर होना होगा, है ना। भक्ति सामान्य चीज़ नहीं है, बहुत ऊंची चीज़ है भक्ति करना, है ना। जो हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो रोज़ रोज़ करते हैं, तो वो उसका जो उसकी जो महत्वता है उसकी, वो हम समझ जाते हैं, उसको फिर भूल जाते हैं, है ना, कि हम कितना महत्वपूर्ण ये जो भक्ति प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसका कितना महत्वपूर्ण, उसका कितना महत्वपूर्ण है ये, ना। तो इसलिए हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हाँ, भक्तों के संग में हम आते हैं, तो हम उस चीज़ को हमेशा अपन स्मरण रख पाते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य है ऐसे। बाकी हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे, है ना, तो फिर समझ जाते उसकी जो महत्वता है उसको हम भूल जाएंगे, और फिर भक्ति को ऐसे चीफ ले लेंगे ना, बहुत सस्ती ले लेंगे, इस प्रकार से इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ऐसे। तो जैसे परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कैसे शुद्ध भक्तों के जीवन में भी भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। ऐसे ही साधक भक्त के जीवन में भी भगवान आदान प्रदान करते हैं इस प्रकार से ऐसे। लेकिन हम वो आदान प्रदान क्या होता है कि उसको समझ नहीं पाते भगवान क्या चाहते हैं हमसे, इस प्रकार से। तो इस श्लोक में विशेष रूप से जो प्रश्न किया उसके बाद अभी उत्तर देना प्रारंभ करेंगे सुखदेव गोस्वामी। तो इस श्लोक में वर्णन आया कि वो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, मतलब वो गदगदित हो गए पूरे। ये जो प्रश्न किया सृष्टि का, पूरे गदगदित हो गए ऐसे, तुरंत भगवान का उन्होंने स्मरण किया ऐसे। ऋषिकेश मनुस्मृत्य इस श्लोक में शब्द आया है,
ऐसे, इस प्रकार से। तो ना तो श्रोता ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना तो वक्ता ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना। एक ही एक ही एक क्रमिक रूप से वो भागवतम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, क्रमिक रूप से। तो इस प्रकार से ही हमें भागवतम को क्रम से पढ़ना चाहिए, है ना। प्रथम स्कंद से ऐसे पढ़ना चाहिए, तब हम भगवान की लीलाओं को, जो दसम स्कंद में जो लीलाएं हैं, उसको हम समझ सकते हैं। ऐसे पहले हमें बहिरंगा शक्ति को समझना होगा, फिर हम अंतरंगा शक्ति के क्रियाकलापों को समझ सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हाँ, सृष्टि लीला भगवान की समझना, क्योंकि हम इसी सृष्टि में है अभी, है ना। तो इस सृष्टि में क्या चल रहा है पहले हम वो जान ले ना, तो हम फिर भगवान की लीलाओं को जान पाएंगे। और बारीकी से समझना है उसको, जो सृष्टि लीला है उसको बारीकाइयों से समझना होता है, बहुत ऐसे डीपली समझना होता है, तब हम योग्य होंगे भगवान की अंतरंगा शक्ति से, जो भगवान की जो लीलाएं हैं। बाकी क्या होता है कि आजकल भागवत कथाकार जो कथा करते हैं वो दसम स्कंद के ऊपर कथा करते हैं, लेकिन क्या होता है वो फिर चीफ ले लेते हैं सभी चीज़ों को, है ना, कि भगवान भी ये देखो ऐसे इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, और भगवान भी एक सामान्य मनुष्य है, ऐसी भी धारणा होती है भागवत कथा जो कथाकथित जो सुनते हैं उनकी। क्यों वो समझ नहीं पाते कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, ऐसा वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बहुत चीफ ले लेते हैं इस चीज़ों को, बहुत सस्ता ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि उनको ये जो सृष्टि लीला है उसके ऊपर उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। जो इस कथाकथित भागवत जो कथा करते हैं उनको ये सब नहीं पता है कि भगवान कैसे सृष्टि। इसलिए देखिए, एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने भगवत गीता में बताया दुखालयम अशाश्वतम, है ना, कि ये जो जगत है, वो जो सृष्टि है, वो दुखालयम अशाश्वतम है। तो ये जो भजन आता है जो वल्लभाचार्य ने लिखा है, अधरम मधुरम जो भजन है, उसमें क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि सृष्टि मधुरम, है ना, ऐसा शब्द आया है वहाँ पे। क्या शब्द मधुरम आया है? सृष्टि मधुरम, ये सृष्टि मधुर है। तो यहाँ भगवान ऐसा भगवत गीता में बता रहे हैं कि सृष्टि तो दुखालयम अशाश्वतम है, तो यहाँ पे वो क्यों कह रहे हैं कि सृष्टि मधुर है? तो ये प्रश्न हो सकता है। एक तरफ बताया जा रहा है कि सृष्टि दुखालयम है और दूसरी तरफ बताया जा रहा है सृष्टि मधुर है, तो ऐसा कैसे? तो सृष्टि मधुर है जब हम उसको भगवान की शक्तियों से उद्भूत, जो सृष्टि में सभी चीज़ है वो भगवान की शक्तियों से उद्भूत है, भगवान के द्वारा कार्य नियंत्रित है, जब हम वो समझते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जब हम सृष्टि को देखते हैं, तो वो हमारे लिए सृष्टि क्या है? मधुर है ना। और सृष्टि का भोग करना चाहते हैं तो सृष्टि क्या है हमारे लिए? दुखालय मास। तो ये अंतर है इसमें, दोनों में ये अंतर है इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि मधुर है। क्यों? क्योंकि सृष्टि की रचना भगवान स्वयं ने की है, भगवान स्वयं इसकी रचना कर रहे हैं। और जब भक्त समझता है कि कैसे भगवान ऐसी सृष्टि की रचना करते हैं, तो उनको होता है हाँ कितना भगवान महान है ना। जब भक्त समझ सकते हैं कि जब भक्त समझते हैं कि भगवान कैसे किस प्रकार से सृष्टि का सर्जन करते हैं, तो उनको भगवान की महानता पता चलती है वहाँ पे, है ना। भगवान कितने महान है, हाँ, लोग बोल देते हैं ना कि भगवान महान है, भगवान महान है, तो भगवान किस प्रकार से महान है? प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं इसको, है ना। भगवान किस प्रकार से महान है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पूछ रहे हैं कि भगवान महान तो है ना। इसलिए जो प्रश्न इस प्रकार से उन्होंने किया कि भगवान अपनी निजी शक्तियों के द्वारा, मतलब वो तो पता था कि सभी जो कार्यरत हो रहा है जगत, वो भगवान की शक्तियों से ही कार्यरत हो रहा है, वो तो उनको पता ही था। वैसे तो सब पता था एक दृष्टि से, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो इसलिए और अधिक जानना चाहते हैं कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान की महानता को वो जानना चाह रहे हैं इस प्रकार से कि भगवान कितने महान हैं,
है ना। सृष्टि लीला अगर हम समझे अच्छे से तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको समझेंगे कि भगवान कितने महान है, उसको हृदयांगन कर पाएंगे, है ना। एक तो होता है बोलना और एक होता है हृदयांगन करना। ऐसे जैसे वो एक ब्राह्मण और एक चमार की कथा आती है ना, पूरी प्रभुपाद समझाते हैं। तो जो चमार है वो अवगत है भगवान की सृष्टि लीला में, भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं। देखो एक छोटा सा बीज है ना, वो बोलते हैं ना वहाँ पे, छोटे से बीज में वो इतना बड़ा वृत्त वृक्ष भगवान डाल सकते हैं, तो फिर हाथी सुई की नोक में हाथी क्यों पसार नहीं कर सकते, उसको बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान किस प्रकार से महान है, ये जानते हैं। इस प्रकार से जो वो ब्राह्मण था उनको वो फेट नहीं था, क्योंकि उनको वो भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं उसका ज्ञान नहीं है। भले वो ब्राह्मण है ना, उनको वो उस चीज़ से वो अवगत नहीं है। लेकिन जो चमार है वो इस चीज़ से अवगत है कि भगवान कैसे महान है, हैं? कैसे सृष्टि की रचना भगवान ने की है। ऐसे छोटे से बीज में इतने बड़े वट वृक्ष को डाल दिया है भगवान ने, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम सभी चीज़ों को हमें देखना चाहिए, इस दृष्टि को, हैं, और जो सृष्टि को इस दृष्टि से हमें देखने का अभ्यास करना चाहिए। हम अभ्यास कर सकते हैं इसमें, जैसे हम पढ़ते हैं तो अभ्यास करते करते फिर वो स्वाभाविक रूप से हम इस चीज़ को देख पाएंगे इस प्रकार से। तो इसीलिए जो वल्लभाचार्य है, ऐसे आचार्य, ऐसे सृष्टि को भी मधुर कहते हैं, क्योंकि भगवान ने उसकी रचना की है ऐसे। और जो वो वैदिक कॉस्मोलॉजी जो पूरा है कि कैसे जो सृष्टि है उसको हम अगर समझे, जैसे वो पंचम स्कंद में पूरा वर्णन है कि कितने समुद्र है, कितने ये है, जम्बूद्वीप का वर्णन, ये सब क्यों है ना। क्योंकि उसको हम अगर वो वैदिक कॉस्मोलॉजी को हम समझेंगे तो एक प्रश्न हो सकता है कि वैदिक कॉस्मोलॉजी के समझने की क्या हो सकता है। हमें तो भगवान को प्रसन्न करना है ना, भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान की भक्ति करते ही है हम। तो वैदिक कॉस्मोलॉजी को क्यों समझे कि भगवान ये जम्बूद्वीप है, 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, उसको समझने की क्या आवश्यकता है। भगवान की लीलाओं को समझ लिया बस, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। लेकिन वो समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है वो कितनी महान है। अगर हम उसमें पूरा वर्णन देखेंगे, है ना, वो वर्णन आता है एक जगह कि वो जो वृक्ष है उसमें से फल गिरते हैं, वो फल टूटते हैं, उसमें से रस निकलता है और वो नदियाँ बनती है ना। कितना अद्भुत है ये सब चीज़ें। जैसे नदियाँ बहती है, अलग अलग वृक्ष के रस से नदियाँ बहती है ऐसे। तो हम आश्चर्यचकित होंगे वहाँ पे कि भगवान किस प्रकार से ऐसी सृष्टि की रचना की है ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। तो एक जो भक्त होता है उसका देखने का परिप्रेक्ष्य हमेशा ये होता है कि ये सृष्टि भगवान ने रचना की है और सभी चीज़ जो है उनकी सेवार्थ होती है ना। ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान ने यहाँ पे इस जगत में जो भी चीज़ है वो भगवान की सेवार्थ होती है, भगवान की सेवा में उसको उपयोग करना होता है। कुछ भी चीज़, है ना, 2 तरीके से उपयोग हो सकता है। एक अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी उपयोग हो सकता है और एक भगवान की सेवार्थ भी उपयोग हो सकता है। तो हमारे पास जो भी कुछ है हमें वो भगवान की सेवार्थ उसका उपयोग करना चाहिए, भोग दृष्टि से उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम तो यहाँ पे इस श्लोक में अभी आगे उत्तर देना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद पहले मंगलाचरण करेंगे ऐसे सुखदेव गोस्वामी, फिर मंगलाचरण के बाद वो ऐसे सृष्टि के सर्जन के बारे में बताना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में यही चीज़ बता रहे हैं। इस प्रकार से भगवान इस इंद्रियों के माध्यम से हमें भगवान के क्रियाकलापों को समझना चाहिए। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। यस प्रभु।
तो और इस्कॉन के जो भक्त है वो सात दिन की प्रचार करते हैं, वो भी वैलिड है कि नहीं है, सुननी चाहिए नहीं सुननी हम्म। तो मतलब चाहे इस्कॉन हो चाहे बाहर के हो कोई भी हो, लेकिन वो किस, पहले तो हमें समझना है कि 7 दिन में भागवतम पूरी नहीं होगी इस प्रकार से। और उन हमें किससे श्रवण करना चाहिए कि जो भक्ति में उन्नत है, वो उसके लक्षण दिख जाते हैं प्रभु। अगर हम व्यावहारिक रूप से उनके जीवन में देखेंगे कि वो किस प्रकार से भक्तिमय जीवन में वो आचरण कर रहे हैं, उससे दिख जाता है कि उनके उनको उनको हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, है ना। वो उससे दिख जाता है, क्योंकि खाली अच्छा प्रवचन देना वो नहीं होता है ना। जिसके हृदय में भक्ति है वो ही दूसरों को भक्ति प्रसारित कर सकता है। बाकी अच्छा अच्छा प्रवचन देने से कोई भक्ति प्राप्त नहीं होगी, है ना। भक्तिया संजातया भक्तिया, है ना, भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। एक जो भक्त होता है जिनके हृदय में भक्ति है वो ही दूसरों को भक्ति दे सकता है। तो हमें ये चीज़ नोट करनी होगी वहाँ पे कि उनका जो भक्तिमय आचरण है ना, उनका जो भक्तों के साथ डीलिंग है, उनका जो भक्तिमय प्रोसेस वो किस प्रकार से फॉलो कर पा रहे, प्रभुपाद के शिक्षा के अनुसार वो पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो चीज़ देखनी वहाँ पे आवश्यक है ऐसे। तो इस प्रकार से अगर वो सही ढंग से सही मनोवृत्ति से अगर वो वहाँ पे कर रहे हैं भक्ति प्रोसेस, तो हम उनसे सुनना चाहिए इस प्रकार से, ऐसे ऐसे उसको समझ सकते हैं। और कोई प्रश्न है? वो एक प्रश्न ये था कि जैसे भगवान तो चाहते थे कि परीक्षित महाराज के साथ जो भी हुआ सात दानव, भगवान चाहते थे भागवत शुरू करें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके ब्राह्मण के अपमान के द्वारा ऐसा क्यों कराया गया, तो और भी तरीका भी तो अपना सकते हम्म, हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति तो हम जानते हैं भगवान के अंतरंग शक्ति के द्वारा सब हो रहा है, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो ये नहीं जानता, वो तो ये लगेगा कि ब्राह्मणों का अपमान किया। यस। इस प्रकार का उदाहरण को प्रस्तुत किया गया जिसमें ब्राह्मण का अपमान किया गया। ऐसे और भी कितने भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी बुलवा सकते हैं वहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल क्यों उन्होंने पसंद किया? क्योंकि एक तरफ हम देखें कि कलयुग जो है वो ढूंढ रहा था कि किसके ऊपर कैसे, क्योंकि राजा को जब तक गिराया नहीं जाएगा तब तक तो फिर आगे काम नहीं होगा उनका कलयुग का ऐसे। तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण का जो पुत्र है वो ऐसे दुर्गुण है उसके अंदर, तो वो दुर्गुण है, तो उनको निमित्त बनाने के लिए भगवान ने इस प्रकार से वहां पे वो योजना की। कैसे हम इस दृष्टि से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि सब लोग परीक्षित महाराज के राज्य में सब लोग भक्त ही थे। इस प्रकार से हम देखें एक दृष्टि से पूरी प्रजा, तो वो ढूंढ रहा था कि किसके ऊपर ये कार्य हुआ जाए। तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण का जो बालक है वो ऐसे दुर्गुण वाला है थोड़ा, तो उनकी ऐसे भगवान ने इस प्रकार से योजनाएं की ऐसे। इस दृष्टि से हम इस प्रकार से जहाँ तक मैं समझाऊँ इसे ले सकते हैं। बाकी और भी उसमें उत्तर हो सकते हैं प्रभु, उसको मुझे जहाँ तक ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। भगवान आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा पॉइंट बताया कि अभक्तों के जीवन में जो दुर्घटना होती है वो दुर्घटना उनके कर्मों की वजह से होती है, कर्म फलों की वजह से होती है। लेकिन जो साधक गंभीर भक्त होता है उनके जीवन में कभी कोई दुर्घटना आती है, उसमें कर्मों का भी भाग तो थोड़ा होता ही है, लेकिन ज़्यादा तो भगवान स्वयं उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें समझें कि भक्तों के जीवन में जो वास्तव में गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में भी कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ अशुभ हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि भगवान का डायरेक्ट हस्तक्षेप हो रहा है इसमें। तीसरा उन्होंने बताया कि सृष्टि का कार्य भगवान परोक्ष तरीके से करते हैं। परोक्ष मतलब समझते हैं? परोक्ष नहीं, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो सृष्टि की लीला वो परोक्ष रूप से करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनकी रक्षा करते हैं। चौथा पॉइंट ये बताया
पॉइंट्स तो बहुत बताए हैं, लेकिन मैंने जो लिखे हैं वो बता रहा हूँ। शुद्ध भक्त में भी दुर्गुण होते हैं, शुद्ध भक्त में भी दुर्गुण होते हैं, लेकिन वो दुर्गुण भगवान की विशेष योजना से उद्भूत होते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनमें इस प्रकार की बात आए, इसलिए होते हैं। वो उनके खुद की पर्सनैलिटी में वो दुर्गुण नहीं होते हैं, उनके खुद के व्यक्तित्व में दुर्गुण नहीं होते हैं। जहाँ और जबकि हम लोग जो होते हैं, हमारे जीवन में जो दुर्गुण होते हैं, उनका एक कारण ये होता है कि हमने बद्ध जीवन में काफ़ी पाप कर्म किए हैं। वो पाप कर्म के कारण हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में दुर्गुण उपस्थित होते हैं। तो हमारे जीवन में दुर्गुण होना और शुद्ध भक्तों के जीवन में दुर्गुण होना में बड़ा विशेष अंतर है। और एक बात और भी बताई, 5वां पॉइंट मैंने लिखा है कि शुद्ध भक्तों को भगवान प्रताड़ित करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। हमें शिक्षा देने के लिए वो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को क्या करते हैं, पनिश करते हैं, उनको सजा देते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देखेंगे चैतन्य चैतन्य में छोटा हरिदास का, है ना। छोटा हरिदास में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास खाली इतना सा किया था कि उन्होंने एक स्त्री को हल्की सी काम की दृष्टि से देख लिया था, बस इतना ही किया था उन्होंने। लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने संग से ही त्याग दे दिया। और अल्टीमेटली छोटा हरिदास ने 1 साल बाद अपना शरीर जो है, 1 साल बाद नहीं, कुछ समय के बाद अपना शरीर संगम में, प्रयागराज में शरीर त्याग दिया। तो वो उसकी टीका में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे छोटा हरिदास, लेकिन जानबूझ के उनको शिक्षा दी, उनको सजा दी, जिससे कि आने वाले समय में कोई भक्त सोचे कि इस प्रकार का काम मुझे नहीं करना है। तो बहुत अच्छी बात बताई। आगे बताया कि यद्यपि शुद्ध भक्तों के जीवन में कुछ गलत काम होते हैं, लेकिन वो उस गलती के लिए बहुत बड़ा दुख व्यक्त करता है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया। वो कभी ये नहीं सोचता कि भगवान की योजना है। समझ रहे हैं बात को। जैसे परीक्षित महाराज ने सांप टांगा, तो सांप टांगते ही उसके मन में आ गया, उनके मन में कि बहुत गलत काम मेरे से हो गया। उन्होंने ये नहीं सोचा ये तो भगवान की योजना थी, ये तो मुझे टांगना ही था सांप, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने खुद को ही कल्प्रिट माना, उन्होंने खुद को ही दोषी माना कि ऐसा मुझे नहीं करना। बहुत सुंदर बात बताई। आगे बताया है कि भक्त के जीवन में भक्त हमेशा भक्ति को गंभीर परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, भक्ति को हमेशा गंभीर समझते हैं और बहुत ऊंची मानते हैं, ना कि उसे सामान्य समझते हैं। और इन्होंने फिर बताया कि कभी कभी हम रोज़ भक्ति करते हैं तो हम भक्ति को क्या समझते हैं, ये तो बस सस्ती चीज़ है। लेकिन कभी भी भक्ति को सस्ता नहीं समझना चाहिए। बहुत भक्ति करना बहुत ऊंचा कार्य है और बहुत ही असामान्य मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, उसे कभी भी सस्ते में नहीं लेना चाहिए। आगे कहा कि हम जिस सृष्टि में हैं, उस सृष्टि को भगवान किस प्रकार से प्रकट करते हैं, वो सृष्टि लीला समझना चाहिए पहले हमें, और वो भी बारीकी से समझनी चाहिए। उसके उदाहरण में उन्होंने ब्राह्मण और चमार का उदाहरण दिया कि चमार भगवान की सृष्टि लीला जानता था, इसलिए भगवान की महानता का सराहना कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण भगवान की सृष्टि लीला नहीं जानता था। यद्यपि ब्राह्मण जाति से ऊंचा था, लेकिन वो भगवान की सृष्टि लीला नहीं जानता था, इसलिए भगवान की महानता को नहीं समझता था। इसलिए भगवान की सृष्टि उन लोगों के लिए मधुर है जो जानते हैं कि भगवान की शक्तियों द्वारा ये उद्भूत हुई है, और भगवान की सृष्टि उन लोगों के लिए दुखालय है जो इस सृष्टि को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते। कितनी सुंदर बात बताई है। फिर आगे कह रहे हैं, इसलिए भक्तों का परिप्रेक्ष्य होता है कि ऐसी सृष्टि जो कृष्ण ने अपनी शक्तियों से द्वारा बनाई है, उन सृष्टि में जो भी चीज़ें वो किनकी सेवा में लगाए, कृष्ण की सेवा में लगाए। ये परिप्रेक्ष्य ना कि भोग दृष्टि से देखे चीज़ों को, ये देखे कि भाई सृष्टि भगवान की शक्तियों द्वारा निर्मित है, तो सृष्टि में जो भी हमें चीज़ें मिले हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो बहुत सुंदर लेक्चर था प्रभु जी का। हम चाहते हैं प्रभु जी रोज़ लेक्चर दें, और अल्टीमेटली इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, किरण भाई का बहुत सुंदर जवाब दिया कि 7 दिन की कथा करते हैं कुछ भक्त लोग, तो हमें सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि पहले आप उस भक्त का आचरण देखिए, वो भक्त प्रभुपाद को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका व्यवहार देखिए, आप सब कुछ देखिए। अगर वो वैष्णव की तरह नहीं उसका सदाचार है तो आप उसे मत सुनिए, लेकिन अगर वो उसका सदाचार प्रभुपाद को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है और वैष्णव आचरण है उनका, तो आप उनसे सुन सकते हैं। तो बहुत सुंदर
इन्होंने जवाब दिया। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देते हुए एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महान महान भक्त आज हमारे बीच में हैं। तो पिछले 15-20 दिनों से हमें इन अच्छे अच्छे महान भक्तों का सानिध्य मिल रहा है। और प्रभु जी बहुत एक्सपर्ट है भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करने में। डॉक्टरों को भी काफ़ी डॉक्टरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भरूच में, और अब सूरत में इन्होंने अपने पैर पसारे हैं। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ बड़े काम करेंगे ये। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि इस प्रकार से हमें बताते रहे। कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आप बता सकते हैं। प्रभु कोई डिस्ट्रीब्यूशन की भी आगे कभी आप प्रयास करें, क्लास लेंगे तो सबको हमें और कुछ प्रेरणा मिलेगी। हरे कृष्णा।